नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है और 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए एक एक करके आपको ये चारों बड़ी खबरें दिखाते हैं। सबसे पहले तस्वीरों के जरिए देखिए आज की 4 बड़ी खबरें क्या हैं। सबसे पहली और बड़ी अहम खबर यही है कि विपक्षी पार्टियों को लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत मिल चुकी है, जिसमें राहुल गांधी का काफिला लखनऊ एयरपोर्ट से रवाना हो चुका है। अब आगे सीतापुर और वहां से लखीमपुर का सफर राहुल गांधी के द्वारा तय किया जाएगा। दूसरी खबर हम आपको बताएंगे, अखिलेश यादव की तरफ से अब जो चुनावी बिसात है उसको बिछा दिया गया है। साथ ही साथ सिखों को साधने की कोशिश भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के द्वारा की गई है। तो अखिलेश यादव सिखों को कैसे साध रहे हैं, इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है, ये भी हम आज आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर है शिवपाल यादव की, जिन्होंने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है, यानी कि सीधे तौर पर उनका इशारा समाजवादी पार्टी की तरफ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से गठबंधन के कई प्रयास शिवपाल यादव के द्वारा किए गए और उन्होंने कुछ पुरानी बातों का भी जिक्र करते हुए, मुलायम सिंह यादव का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो सभी विपक्षी पार्टियों को एक साथ आना होगा, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी उनके साथ नहीं आ रही है तो फिर अब युद्ध का ऐलान होगा। ये बात शिवपाल यादव के द्वारा कही गई है। और चौथी खबर हम आपको दिखाएंगे, पूर्वांचल के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर आज 2 जगहों पर जनसभाओं को भी मुख्यमंत्री के द्वारा संबोधित किया जाना है। कई विकास परियोजनाओं का जो शिलान्यास है, उद्घाटन है, वो भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। तो चलिए अब पहली बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि विपक्षी पार्टियों को लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत मिल चुकी है और राहुल गांधी का काफिला रवाना हुआ है अब लखीमपुर खीरी जाने के लिए। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी है, सभी नेताओं को लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत मिली है। विपक्ष के नेताओं को लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत मिल चुकी है। ये बड़ी और अहम जानकारी है और अब लखीमपुर खीरी विपक्ष के सभी नेता जा सकते हैं। विपक्ष के नेताओं को लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत प्रशासन के द्वारा दी जा चुकी है। एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने ये जानकारी दी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब लखीमपुर खीरी जाएंगे। इसके अलावा जानकारी ये भी है कि एक साथ 5 लोगों को ही लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत है, यानी कि राजनीतिक पार्टी अपने साथ सिर्फ 5 लोगों को ले जा सकती है, इससे ज़्यादा लोगों को ले जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां अगर चाहें तो वो लखीमपुर खीरी जा सकती हैं और इसी कड़ी में अब राहुल गांधी लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुए हैं। हालांकि अभी उनका काफिला, जो कि हमने आपको दिखाया था सीधी तस्वीरों के भी जरिए कि राहुल गांधी कैसे एयरपोर्ट के बाहर निकले, उनके साथ आपने देखा था कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की मौजूदगी थी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके साथ मौजूद थे, रणदीप सुरजेवाला उनके साथ मौजूद थे। और इसके अलावा आपको बता दें, चूंकि सीतापुर में पुलिस लाइन में जेल के अंदर रखा गया है अस्थायी तौर पर, जिसको बनाया गया रेस्ट हाउस को जेल के तौर पर, वहाँ पर प्रियंका गांधी मौजूद हैं। साथ ही साथ राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा की भी मौजूदगी वहाँ पर है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की भी मौजूदगी है और वहाँ पर अभी सबसे पहले जाने का कार्यक्रम राहुल गांधी का है, जो फौरी तौर पर जानकारी है। और उसके बाद वहाँ से लखीमपुर खीरी जाएंगे और बहराइच भी जा सकते हैं, जो जानकारी फिलहाल मिल रही है। तो बड़ी जानकारी है। इससे पहले आपको बता दें कि विपक्षी पार्टियों को जाने से रोका गया था, इस पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब इजाज़त दे दी गई है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन की तरफ से एसीएस होम अवनीश अवस्थी की तरफ से ये जानकारी दी गई है। उन्होंने ये बताया है कि अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो जा सकती हैं लखीमपुर खीरी, मुलाकात पीड़ित परिवार के साथ भी कर सकती हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने साथ बड़ी गैदरिंग्स को नहीं ले जा सकते हैं, यानी कि काफिला नहीं ले जाया जा सकता है। सिर्फ 5 लोगों को जाने की इजाज़त है, यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी अपने साथ किसी 5 लोगों को लेकर के जा सकती है। तो ये बड़ी जानकारी है और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा निर्णय लिया गया है जब सभी नेताओं को लखीमपुर खीरी जाने की इजाज़त दी गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, सभी नेताओं को लखीमपुर खीरी जाने की इजाज़त मिली है। इसके अलावा विपक्ष के नेताओं को लखीमपुर खीरी जाने की इजाज़त दी जा चुकी है। एसीएस होम अवनीश अवस्थी की तरफ से जानकारी दी गई है और अब राहुल गांधी, इसके अलावा उनके साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की मौजूदगी है, साथ ही साथ पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी वो भी साथ में उनके मौजूद हैं। और ये सब अब यहाँ से पहले सीतापुर जाएंगे और सीतापुर के बाद लखीमपुर खीरी जाएंगे। तो ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त हम आप तक पहुँचा रहे हैं। बड़ी जानकारी है, लखीमपुर खीरी जाने की इजाज़त विपक्ष के नेताओं को मिल चुकी है। तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के लगातार विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर विपक्षी पार्टियों को जाने से लखीमपुर खीरी क्यों रोका जा रहा है, विपक्ष को क्यों नहीं जाने दे रही है सरकार। ये सवाल लगातार विपक्ष पूछ रहा था और अब इजाज़त मिल चुकी है विपक्षी पार्टियों को। ये बड़ी और अहम जानकारी है और अब बातचीत करेंगे, रवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। रवि, फिलहाल क्या जानकारी है? थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि राहुल गांधी का जो काफिला है वो एयरपोर्ट से बाहर निकला था, रूट क्या है, अभी उनके जाने का कार्यक्रम क्या है और क्या जानकारी इस पूरे राहुल गांधी के इस काफिले को लेकर के या उनके मूव को लेकर के?
देखिए, कुछ देर पहले ही राहुल गांधी का जो काफिला है वो लखनऊ एयरपोर्ट से रवाना हुआ है और जानकारी के मुताबिक सीतापुर जाने का उनका प्लान है और सीतापुर में जाएंगे जहां पर बहन प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात करेंगे और उसके बाद फिर वहां से लखीमपुर जा सकते हैं और लखीमपुर जाते हैं तो वहां पर उनकी जो पीड़ित जो किसान पक्ष है उनसे मुलाकात होगी और उनसे वो जानेंगे कि क्या कुछ घटनाक्रम रहा है पूरा और जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर क्या कुछ वो जो पक्ष है किसानों का जो पीड़ित पक्ष है वो क्या कुछ कहता है। हालांकि जिस तरीके से अभी 3 दिनों में जो घटनाक्रम देखने को मिला है उससे काफी उत्तर प्रदेश की सियासत में काफी कह सकते हैं हलचल रही है और अगर बात करें तो जिस तरीके से 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने उससे पहले एक बड़ा मुद्दे के तौर पर विपक्ष को जरूर मिला था और इस मुद्दे को लेकर लगातार जिस तरीके से जो सवाल उठाए गए विपक्ष की तरफ से चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या बाकी के दूसरे दल हो, लगातार इस पूरे मामले को लेकर लगातार जिस तरीके से उठाया गया और अगर बात करें तो जिस तरीके से लखीमपुर में धारा 144 लगाई गई ये बताया गया और साफ तौर पर अगर बात करें राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू है। ऐसे में जो भी लोग हैं जो भी राजनीतिक पार्टियों के जो लीडर हैं वो अगर लखीमपुर का रुख करते हैं तो उनको वहां जाने की इजाजत नहीं थी और सुबह तक का जो घटनाक्रम था वो ये था कि जो राहुल गांधी है वो लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उससे पहले ही वहां पर जो भारी पुलिस बल है वो तैनात कर दिया गया था। जो जानकारी मिली थी चलिए, लेकिन तो रवि मुझे ये बताएं कि क्या अभी रूट क्या कोई निर्धारित हो सका है या रूट आपको क्या पता चला है रवि कि अभी यहाँ से सिर्फ सीतापुर जाना है, सीतापुर के बाद लखीमपुर जाना है या और जानकारी क्या है इस विषय को लेकर के रवि? रवि, आपको मेरी आवाज मिल रही है? रवि, अभी मुझे ये बताएं कि रूट क्या निर्धारित हो सका है कि कैसे जाएंगे, कहां से जाएंगे, किस तरीके से उनका जो काफिला है वो आगे बढ़ेगा? क्योंकि जानकारी सिर्फ इतनी है क्या कि अभी वो सिर्फ सीतापुर जाने वाले हैं या फिर लखीमपुर भी आज ही उनके जाने का कार्यक्रम है और क्या रूट रहने वाला है इसको लेकर के क्या जानकारी है? देखिए, अभी सिर्फ इतनी जानकारी मिली है कि सीतापुर जाने की इजाजत दी गई है राहुल गांधी को और उसके अलावा जो धारा 144 है उसका पालन करना होगा। साथ ही लखीमपुर जाने को लेकर भी जो छूट है वो मिली है, यानी कि लखीमपुर भी जा सकते हैं और वहां पर पीड़ित परिवार से यानी जो पीड़ित किसान पक्ष हैं जो इस पूरे घटना में जो आहत हुआ है जो के साथ एक घटना हुई उस परिवार से मुलाकात कर सकते हैं। इसकी इजाजत अभी कुछ देर पहले ही मिली है जिसके बाद फिर राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे जहां पर भारी संख्या में जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता है वो मौजूद थे और उन्होंने स्वागत किया। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो हालांकि अभी ये देखना है कि राहुल गांधी जिस तरीके से जा रहे हैं अब आगे लखीमपुर खीरी उनके जाने का कार्यक्रम है या फिर वो बहराइच भी जाएंगे, तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि अभी भी लगातार बरकरार हैं। अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि शाहजहांपुर पहुंचे थे अखिलेश यादव, जहां पर उन्होंने बीजेपी के ऊपर जमकर निशाना साधा है। लखीमपुर खीरी की इस घटना को लेकर के अखिलेश यादव ने जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो सिख भाइयों के साथ खड़े हैं, यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने सिख भाइयों का जिक्र करते हुए इस बात को कहा कि जब तक न्याय उनको नहीं मिलता है तब तक समाजवादी पार्टी उनके हक की लड़ाई को लड़ती रहेगी। तो ये बड़ी जानकारी है। बड़े आरोप भी लगाए गए हैं अखिलेश यादव की तरफ से। शाहजहांपुर पहुंचे थे जहां पर उन्होंने कहा कि मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल दिया है, न्याय मिलने तक समाजवादी पार्टी सपा किसानों के साथ है, किसानों सिख भाइयों के साथ समाजवादी पार्टी है। किसानों को अपमानित किया जा रहा है, अखिलेश यादव ने कहा। किसानों को आतंकवादी तक कहा गया है। ये बड़ी बातें अखिलेश यादव के द्वारा शाहजहांपुर में एक रैली के दौरान कही गई। तो बड़ी और अहम जानकारी है लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर के। शाहजहांपुर में अखिलेश यादव की तरफ से ये बड़ा हमला बोला गया है और ये उन्होंने कहा कि मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल दिया और न्याय मिलने तक समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, सिखों के साथ खड़ी है, सिख भाइयों के साथ खड़ी है। ये बड़ी बातें कही गई अखिलेश यादव की तरफ से। शाहजहांपुर पहुंचे थे अखिलेश यादव जब ये बड़ी बातें अखिलेश यादव ने कही है। तो बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। किसानों को अपमानित किया जा रहा है, इसके अलावा किसानों के साथ गलत व्यवहार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। किसानों की बात को नहीं सुन रही है, उनको दबाने की कोशिश हो रही है। और मंच पर भी आप देखें कि तमाम सिख जो नेता हैं या सिख संगठनों की मौजूदगी इस मंच पर भी आपको नजर आ रही होगी। शाहजहांपुर की रैली की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अखिलेश यादव पहुंचे थे। न्याय मिलने तक समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है, सिख भाइयों के साथ है। ये बड़ी बातें कही गई अखिलेश यादव के द्वारा। तो बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अखिलेश यादव की तरफ से निशाना साधा गया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, प्रदेश सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर और किसानों के हक की बात को करते हुए सिख भाइयों के साथ खड़े हैं। ये बात भी अखिलेश यादव ने कही है और मंच की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव के इर्द गिर्द तमाम सिख चेहरे आपको नजर आ रहे हैं और उनको भी न्याय दिलाएंगे, ये बात भी कही गई है अखिलेश यादव की तरफ से। तो उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय राजनीतिक तौर पर भी माहौल गर्म है।
क्योंकि चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और ऐसे में सभी को साधने की कोशिश राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। और अखिलेश यादव ने उसी कड़ी में और आगे बढ़ते हुए सिख भाइयों का जिक्र करते हुए कहा कि उनके न्याय की लड़ाई भी समाजवादी पार्टी लड़ेगी, उनके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है, ये बात कही गई है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। किसान, सिख, इन सब के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी हुई है, ये बड़ी जानकारी है। और इसी पर बातचीत करते हैं। सुशांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रही हैं बातचीत करने के लिए। सुशांत, फिलहाल क्या जानकारी है, क्योंकि अखिलेश यादव शाहजहांपुर पहुंचते हैं, वहां पर किसानों का भी जिक्र करते हैं, लेकिन साथ में एक शब्द और जोड़ते हैं कि सिख भाइयों के साथ भी खड़ी है समाजवादी पार्टी। क्या मायने हैं इसके? निश्चित था जहाँ पर मैंने प्रोग्राम पहले से था, लेकिन उसके बाद जब लखीमपुर की घटना हो गई तो अखिलेश यादव को माना जा रहा था प्रोग्राम रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी आज सबसे पहले बंडा के नानकपुरी गुरुद्वारे में आए। उस गुरुद्वारे में सबसे पहले गुरुद्वारे के अंदर मत्था टेका और साथ में सिख संगत के साथ उन्होंने बातचीत भी की। और उसके बाद उन्होंने लखीमपुर मामले को लेकर एक बात साफ तौर पर कही है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से लखीमपुर वाले मामले की निंदा करती है, क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी में उनका कहना है कि जो व्यक्ति भी आवाज उठाता है उसकी आवाज कुचलने के लिए झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं या तो उसको मरवा दिया जाता है। वहीं पर आयुष उन्होंने एक बात और भी कही कि 6 पुलिस वाले एक IAS अफसर फरार है, उनको गिरफ्तार करने के लिए योगी सरकार की पुलिस नहीं अभी तक पकड़ पाई, लेकिन जो रियल में मुलजिम है उसको पुलिस सुरक्षा दे रहे हैं। लखीमपुर कांड में उन्होंने सीधे सीधे निशाना साधा गृह मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा पर। आयुष सुशांत, लेकिन क्या हम इसको इस तरीके से भी मान के चलें, क्योंकि जिन किसानों की मौत हुई उनमें से वो जो किसान हैं वो सिख हैं, तो कहीं ना कहीं दो तरीके का मैसेज यहाँ से अखिलेश यादव ने देने की कोशिश की है। तो किसानों के साथ साथ सिखों का भी जिक्र इसलिए किया ताकि ये मैसेज वहां तक भी जाए। और उस वोट बैंक के ऊपर भी क्या कहीं समाजवादी पार्टी की नजर आज आपको नजर आई? कहीं इसके बहाने रास्ता बनाने की भी कोशिश आपको दिख रही है? क्योंकि सिख भाइयों का जब जिक्र कर रहे थे अखिलेश यादव तो उन्होंने कहा कि उनके न्याय की लड़ाई, उनके हक की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ेगी। क्या उस वोट बैंक के ऊपर भी कहीं नजर आपको नजर आई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस रैली के दौरान? पक्की करने के लिए आज सिख समाज के लोगों को उन्होंने सीधा सीधा निशाना साधा था कि हमारे साथ हूँ मैं, समाजवादी पार्टी सिख समाज के लोगों के साथ है हर पल। उन्होंने कहा मैं हर उस वर्ग के साथ हूँ जो दुखी है भारतीय जनता पार्टी में। और उन्होंने दावा भी किया है कि 2022 में हम 300 से ज्यादा सीटें लेकर जीत हासिल करेंगे। बिल्कुल सुशांत, थोड़ा सा और अपडेट करें, क्या और बड़ी बातें कही गई यहाँ से? क्योंकि सिख भाइयों का भी जिक्र हो गया, किसानों का भी हो गया, भारतीय जनता पार्टी को और किस तरीके से निशाने पर लिया गया अखिलेश यादव के द्वारा? बिल्कुल आयुष, जिस तरीके से अखिलेश यादव को भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने एक तो हिटलर शाही सरकार बताया, साथ में उन्होंने ये कहा कि जब मीडिया भी जमानों से बोलती है, आवाज उठाती है, वैसे तो आधी से ज्यादा मीडिया के ऊपर उन्होंने कहा कि मोदी मीडिया हो गई है, लेकिन जो मीडिया सच के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराते, तमाम ऐसी घटनाएं उन्होंने जिक्र किया। उसके बाद उन्होंने एक बात ये भी कही कि लखीमपुर में जिनका प्रतिनिधि मंडल जाएगा और जो जाके वहां से एक चीज का दूध का दूध और पानी का पानी कर लाएगा। आयुष चलिए सुशांत, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो हालांकि अखिलेश यादव पहुंचे थे शाहजहांपुर, जहां पर उन्होंने बड़ा हमला बोला है। सिख भाइयों के साथ खड़ी है समाजवादी पार्टी, साथ ही साथ किसानों के हक की लड़ाई भी समाजवादी पार्टी लड़ रही है, ये बात अखिलेश यादव ने कही है। अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि शिवपाल यादव की तरफ से समाजवादी पार्टी के ऊपर बड़ा हमला बोला गया है, या आप ये कह सकते हैं कि एक बड़ा तंज शिवपाल यादव ने कसा है। और शिवपाल यादव ने इस बात को कहा है कि अब वक्त आ गया है शंखनाद करने का, ये बड़ी बात उन्होंने कही है। और साथ ही साथ उन्होंने पुरानी बातों का भी यहाँ पर जिक्र किया, यानी कि गठबंधन को लेकर के वो जो टीज है वो आज कहीं ना कहीं शिवपाल यादव की यहां पर साफ तौर पे नजर आ रही थी। तो बड़ी जानकारी है, विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी तनातनी लगातार चल रही है और अखिलेश यादव पर शिवपाल यादव की तरफ से तंज कसा गया है। उन्होंने कहा है कि अब बहुत हुआ इंतजार, अब होगा युद्ध। अखिलेश को फोन किया, मैसेज किया था, बात कर लो, बीजेपी को हराने के लिए सबको एक साथ होना है। 12 अक्टूबर को प्रसपा की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा भी शुरू होगी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नेताजी की बात मान लो, हम तैयार हैं जो नेताजी करते हैं। और यहीं तक नहीं, मैंने 22 नवंबर सन 1920 में मैंने तो कहा था कि एक हो जाओ, अगले चाहे मुख्यमंत्री बनो, अगर एक हो जाओगे तो मुख्यमंत्री बन जाओ। करते 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 थक गया, तब मैंने तो निकल पड़े। तब मैंने मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि की
तो मैंने कहा तो युद्ध ही होना है, धर्म है, और तो युद्ध ही होना है। बात मान लो, हम तैयार हैं जो नेताजी करते हैं। और यहीं तक नहीं, मैंने 22 नवंबर सन 1920 में मैंने तो कहा था कि एक हो जाओ, अगले चाहे मुख्यमंत्री बनो, अगर एक हो जाओगे तो मुख्यमंत्री बन जाओ। करते 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 थक गया। तब मैंने साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। अमित, शिवपाल की तरफ से बड़ी बातें कही गई हैं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि अब तो युद्ध होगा और कहीं ना कहीं टीस उनकी अखिलेश यादव को लेकर के दिखी है। क्या जानकारी है और क्या कुछ कहा गया? प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव का ये साफ साफ इशारा है कि 20 नवंबर 2020 से वो लगातार समाजवादी पार्टी का इंतजार करते रहे हैं और उन्होंने कई बार फोन किए, मैसेज दिए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कहीं भी किसी तरह की कोई पहल नहीं की। चर्चाएं तो आयुष बिल्कुल बनी रही कि ये दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ेंगी, और शिवपाल ने जो एक साफ साफ ये इशारा किया कि जिस तरह से महाभारत में पांडवों ने 5 घर मांगे थे और कौरवों के लिए पूरी सेना दी गई थी, उन्होंने तो सिर्फ अपनी पार्टी में अपने लोगों का सम्मान मांगा था समाजवादी पार्टी से। तो ये इशारा है अखिलेश यादव के लिए कि जो ये 2022 का चुनाव है, ये एक महाभारत का चुनाव माना जा रहा है और भाजपा के साथ साथ समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथ में लेते हुए दोनों से बराबर की टक्कर मानी है। और शिवपाल ये साफ कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ती तो परिणाम देखने वाले होंगे और हम। लेकिन अमित, क्या इसको हम ये बिल्कुल मान के चलें कि अब ये बिल्कुल निर्धारित हो गया है कि सपा और प्रसपा अब एक साथ नहीं आने वाले हैं? शायद इस वजह से शिवपाल की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई। और एक चीज थोड़ा और समझाएं कि अब होगा युद्ध, अगर इस बात को कह रहे हैं शिवपाल यादव, तो इसके मायने क्या हैं? जी बिल्कुल, अगर हम पिछले हफ्ते के चीजों पर नजर डालते हैं तो ये साफ होता है कि 22 अक्टूबर को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर से अपनी रथ यात्रा शुरू करने जा रही है और समाजवादी पार्टी भी 22 में बाइसिकल का जो प्रोमो बाकायदा, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी ट्वीट करते हैं, तो एक जो रथों की यात्रा जो साफ दिखाई देने लगी है, तो उससे ये तलवारें तो जरूर फिरती हुई दिखाई दे रही है कि 2022 का चुनाव है, एक महाभारत की तरह से चुनाव होगा, जहां एक तरफ चाचा भतीजे भी आमने सामने होंगे, वहीं धर्म संकट जो भारतीय जनता पार्टी को जो उन्हें सत्ता से बाहर करना होगा, तो कहीं ना कहीं सारे लोगों को साथ लेते हुए ये जरूर दिखाई दे रहा है कि इस बार का चुनाव यूपी का अपने आप में सबसे ज्यादा रोचक चुनाव होने जा रहा है। और उसकी एक जरूर ये झलकी शिवपाल यादव के बयान में दिखाई दी है। आयुष, अमित, तो क्या हम ये मान के चलें कि अब गठबंधन को लेकर के या फिर एक साथ आने को लेकर के जो कवायद अभी तक चल रही थी, क्योंकि उम्मीद ये थी कि शायद हो सकता है कि चुनाव आते आते हमको देखने को मिले कि प्रसपा और सपा दोनों एक साथ हो रहे हैं, क्या अब वो पूरी तरह से आपको लग रहा है कि एक तरीके से बंद होता हुआ या फिर अब उस पर पूर्ण विराम लगता हुआ कि अब एक बार फिर से विधानसभा चुनाव के अंदर आमने सामने नजर आएंगे प्रसपा और समाजवादी पार्टी? बिल्कुल, क्योंकि इटावा समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का दोनों का होम डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ के ही लोग जो मेल मिलाप करने में लगातार लगे रहे, कुछ कैबिनेट पूर्व मंत्री हैं, कुछ इनके घर के लोग हैं, लेकिन उनसे बात करते में ये जरूर समझ में आ रहा है कि अब जितने मेल मिलाप के कार्यक्रम थे वो लगभग विराम की ओर हैं और कहीं ना कहीं एक तरह से ये समझा जा रहा है, एक तरह से ये घंटी है कि अगर 12 अक्टूबर को शिवपाल यादव का अगर रथ निकलता है तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां बिल्कुल ये चुनाव सेपरेट चुनाव लड़ेंगी और आमने सामने होंगी और उसके परिणाम पूरी देश दुनिया देखेगा कि चाचा और भतीजे का चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक मिसाल बनेगा और ये जरूर एक सीख देगा कि जब गृह युद्ध होता है तो वो महाभारत का रूप ले लेता है और वही महाभारत आप उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा।
चलिए, बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के इस तमाम बातचीत के लिए। हालांकि जो पुरानी टीस है वो भी निकली हो, साथ ही साथ अब युद्ध होगा, इस बड़ी बात को कहा गया है शिवपाल यादव की तरफ से। और देखना यह है कि अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में ये और कितना दिलचस्प होता है। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि पूर्वांचल के दौरे पर हैं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा आज करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात दी जाएगी। इसके अलावा चंदौली को सीएम करोड़ों की सौगात देंगे। कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। वाराणसी भी सीएम योगी के जाने का कार्यक्रम है और सीएम के दौरे को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा चंदौली में, और इसके अलावा वाराणसी जाने का भी कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का। तो ये बड़ी जानकारी है। सीएम के दौरे को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्वांचल के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। लगातार आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री तमाम जिलों के दौरे कर रहे हैं और अब पूर्वांचल के दौरे पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जहां पर चंदौली और वाराणसी इन दोनों ही जगहों पर जाने का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, जहां पर करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात आज मुख्यमंत्री के द्वारा दी जाएगी और यहां पर जनसभाओं को भी मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। तो बड़ी जानकारी है। वाराणसी भी जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके दौरे को लेकर के जो सभी तैयारियां हैं वाराणसी में वो पूरी हो चुकी हैं। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है सीएम के दौरे को लेकर के। इसके अलावा चंदौली जाने का भी कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है और चंदौली को करोड़ों की सौगात मुख्यमंत्री के द्वारा दी जा सकती है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर। चंदौली को सीएम करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। चंदौली जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, करोड़ों की सौगात मुख्यमंत्री देंगे। और इसके अलावा वाराणसी जाने का भी कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, जहां पर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सीएम के दौरे को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। तो ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। पूर्वांचल के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। तो चंदौली को सीएम करोड़ों की सौगात देंगे। इसके अलावा वाराणसी भी जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पूर्वांचल के इन दोनों ही जिलों में मुख्यमंत्री की आज मौजूदगी रहेगी। यहाँ पर जनसभाओं को भी मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे और देखना ये है कि यहाँ पर इन जनसभाओं के दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा किन बातों का आज जिक्र होता है। करोड़ों की सौगात भी मिलेगी। जाहिर बात है बेहद महत्वपूर्ण है चंदौली वासियों के लिए आज का दिन, क्योंकि करोड़ों की विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास उद्घाटन मुख्यमंत्री आज यहाँ पर करने वाले हैं। साथ ही साथ वाराणसी भी जाना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और उसको लेकर के भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। तैयारियां प्रशासन के द्वारा भी पूरी कर ली गई हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। बातचीत करते हैं, पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। पंकज, वाराणसी जाने का कार्यक्रम है, आज मुख्यमंत्री का दौरे पर पहुंच रहे हैं, क्या जानकारी? जी, आपको बताना चाहूंगा आयुष कि 2 दिवसीय दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और वो चंदौली से 5 बजे के बाद उनके यहाँ बनारस पहुंचने की संभावना है और यहाँ सर्किट हाउस में अधिकारियों के संग चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे और जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। उसके बाद रात्रि में मुख्यमंत्री का स्थलीय निरीक्षण करने निकलेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जो चल रहा है कार्य है उसका जायजा लेंगे और सर्किट हाउस में ही रात्रि विश्राम है। और आपको बताते चले कि जो यहाँ पे दिव्यांग T20 क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही है संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में सिगरा पे, उसके समापन समारोह में मुख्यमंत्री विशिष्ट अतिथि के रूप में रहेंगे, जो कि कल है। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय दौरा बनारस का है और आज रात्रि विश्राम करेंगे और कल जो दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन करने के बाद मुख्यमंत्री यहां से रवाना हो जाएंगे। जी आयुष। चलिए पंकज, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो चंदौली और वाराणसी दोनों जगहों पर दौरे पर रहेंगे, यानी कि कुल मिलाकर पूर्वांचल का दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो कि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और चलिए इसी के साथ न्यूज़ रूम लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।